रूस से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच रूस ने अब फिनलैंड और स्वीडन को नाटो शामिल होने नहीं देने की धमकी दी है। यानी कि दोनों को ही धमकी दी गई है कि नाटो में शामिल ना हुआ जाए। रूस के डिप्टी पीएम ने चेतावनी देते हुए दोनों देशों से कहा कि अगर वो नाटो में शामिल होने की कोशिश करेंगे तो उन्हें गंभीर परिणाम यहां पर भुगतने होंगे। नीरज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। नीरज, गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी, धमकी यहां पर दी जा रही है, क्या तस्वीर नजर आएगी आगे की? सबीना, रूस की तरफ से बार बार इस तरह की धमकी दोनों देशों को दी जा रही है। अब वहां के नए दूसरे प्रमुख की तरफ से धमकी दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि अगर फिनलैंड और स्वीडन शामिल होते हैं तो गंभीर परिणाम दोनों देशों को भुगतने पड़ेंगे। लेकिन फिनलैंड की तरफ से नाटो में शामिल होने की इच्छा जताई गई है। ऐसे में रूस की तरफ से एक बार दोनों देशों को धमकी, ये साफ दर्शाता है कि नाटो का विस्तार रूस नहीं होने देगा। शुक्रिया नीरज जानकारी के लिए। उधर पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोवाखा शहर में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन के फौज के बीच भीषण जंग हुई और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान शहर के रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसे देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। वोल्नोवाखा पर कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच वहां आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। यहां तक कि शहर का एक पुराना चर्च भी इस जंग की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर जले हुए टैंक और मारे गए सैनिकों के शव इधर उधर पड़े नजर आए। इस जंग में जिन लोगों के सिर से छत छिन गई, वो लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आग के सहारे खुद की जान बचाने को मजबूर दिखे। बताया गया कि शहर पर कब्जे की ये जंग इतनी भीषण थी कि आम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। इसलिए वहां के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया।